मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार करता इतना, प्यार करता इतना, मेरे हाथों में खुद भी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। Jehovah
मुझे तेरी जरूरत है। आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद तूने बनाई। दोस्तों, ये धरती आसमान चांद सितारे सब हमारे जितना खुदा यीशु मसीह ने बनाया। आइए हम करके उसके सामने आनंद करेंगे। ये दिन उसने हमें दिया है। आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई। आसमान तूने बनाया, समुद्र की हद ठहराई। चरित्र पर इंतजार किया और फूलों से धरती सजाई। चरित्र पर इंतजार किया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, जो तुझे कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। प्यार क्यों करता इतना, प्यार क्यों करता इतना, आंखों में कोई मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है। Praise the Lord, Hallelujah। प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस वक्त हम प्रभु की आराधना में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। Yes, Lord. Thank you, Jesus. तेरे अग्नि का अभिषेक कर मेरे परमेश्वर, हर एक जो इस मीटिंग में जुड़े हुए थे। Yes, Lord. Thank you, Jesus.
पवित्र आत्मा दिल से वो आग बरसाने दिल से तूफान आने दे तेरी महिमा से तेरे सामर्थ्य से दिल से तू अभिषेक कर दे प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। हम अपने आप को उसके समीप कर दे, हम हर एक के माइक बंद कर दे, अपने वीडियो को चालू कर दे और उस परमेश्वर के समीप हम आए। अपने आप को बंद करें, चाहे आपको लगता है कि अपने हाथों को आए उसके पास हम आए। रीना शरा ओ की बाता शरा ओ की माशा हो गया। हालेलुया हालेलुया। एक राजा गाएंगे, एक लास्ट सॉन्ग गाएंगे और उसमें हम आराधना में जाके उसकी वेदी को बनाएंगे, उस परमेश्वर के समीप हम आएंगे। प्रभु धन्यवाद। बहुत लोगों को पवित्र आत्मा इस समय स्पर्श कर रहा है, बहुत लोगों को पवित्र आत्मा स्पर्श कर रहा है, उसको इन्हें बदलाइए। Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
थैंक यू। आगे के समय को हम हमारे प्यारे भाई के हाथ में देते हैं। Praise the Lord.
हालेलुया, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो इस खूबसूरत आराधना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सच में परमेश्वर ने बहुत अच्छा दान वरदान दोनों पिता पुत्र दोनों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। हालेलुया। ये कह सकता हूँ कि ना वो रफ़ी है ना वो किशोर कुमार, फिर भी खुदा के लिए गाए जाते हैं। वो तो दुनिया के लिए गाते थे, लेकिन भाई जगताप दुनिया बनाने के लिए, दुनिया बनाने वाले के लिए गाया जाता है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, वो अपने आराधकों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने दोनों को बहुत ऐसे आशीष दिया है, ब्रदर जोशुआ को भी और ब्रदर गोपाल जगताप को भी परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से अपनी महिमा के लिए सृजा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सच में मैं अक्सर कहता हूँ कि यीशु मसीह के आराधक कभी भी रुकते नहीं हैं, किसी भी पड़ाव में वो थकते नहीं हैं। हर पल वो जपते हैं नाम यीशु मसीह का, इसलिए कोई भी यरीहो की दीवार उसके सामने टिकते नहीं हैं। हालेलुया। अगर आप और हम सच्ची आराधना करते हैं खुदा के लोगों, तो ऐसी आराधना होती है जैसे आज परमेश्वर ने अपने दोनों बेटों को इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर ब्रदर जोशुआ को और बिशप गोपाल सर को बहुत ऐसे इस्तेमाल करें अपनी महिमा के लिए। लगातार उन्हें अपनी सेवा के लिए लोग परमेश्वर ने इस्तेमाल करा, भिन्न भिन्न जगहों में, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, और आज की शाम वो इस छोटे से मंच में, हर घर प्रार्थना घर के मंच में हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बिशप जगताप सर का और उनके बेटे का भी। प्रभु दोनों को बहुत ऐसे आशीष करे, उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। सच में मेरे खुदा के लोगों, परमेश्वर महान है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, और सच में हर सुबह और शाम रहमत बरसती है इस हर घर प्रार्थना घर के आंगन में। हालेलुया। महक उठती है ये ज़िंदगी उसके वचनों से और छा जाती है उसकी कृपा हमारे और आपके जीवनों में। फिर से एक बार आज की शाम उस अद्भुत वचन को, उस सामर्थ्य वचन को, उस लोगोस को, उस रेमा को आज की शाम हम परमेश्वर के बहुमूल्य और अभिषेक दास बिशप गोपाल जगताप सर के द्वारा सुनेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करें प्रभु के बहुमूल्य दास का, और आगे के समय को उनके हाथों में सौंपते हैं। यस बिशप सर, अब तक लोग गुनगुना रहे इस गीत को। प्रभु को महिमा मिले। वेलकम, ओवर टू यू। सो वचन में जाने से पहले हम गोपाल सर के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आज उनका जन्मदिन है, तो सब मिलकर 2 मिनट की प्रार्थना करेंगे सर के लिए, है ना। तो मैं आग्रह करूंगा भाई मतेश से, तो पहले वचन में जाने से पहले सब मिलकर सर का बर्थडे सेलिब्रेट करें। यस यस यस, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और सच में आज ऑनलाइन हम बिशप गोपाल सर का हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और हम लोग विश करेंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे, उनके लिए दुआ करेंगे। बहुत हमारे लिए बहुत एक अच्छा प्राउड मोमेंट है। सो आइए हम लोग दुआ करें, बिशप सर के लिए दुआ करें। आप सब अपने हाथों को उनकी ओर बढ़ाएं, स्क्रीन की ओर बढ़ाएं, और सब दिल से दुआ करें उनके लिए, क्योंकि परमेश्वर ने सच में बहुत अद्भुत तरीके से उन्हें अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए चुना है। और ये बड़ी खुशी की बात है और सौभाग्य की बात है कि आज हम सब उसके जन्मदिन के अवसर पर इस ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से जब कि हम उनके द्वारा जीवित वचनों को सुनेंगे, और सच में परमेश्वर हमें आशीष करेगा। उससे पहले हम सब मिल करके उनके लिए आशीष मांगे, उनके लिए हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए हम लोग प्रार्थना करें, दुआ करें। आज उनका जन्मदिन है, सब मिल करके हम लोग उनके लिए हम लोग प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए प्रभु, आज के इस अद्भुत दिन के लिए मेरे खुदा बाप, और सप्ताह का आखिरी दिन पिता परमेश्वर, आपने हमें से प्रत्येक के जीवन में प्रभु जी आज का दिन दिया पिता परमेश्वर। आज जबकि पिता परमेश्वर ये 7 सितंबर 2024 की ये शाम है पिता परमेश्वर, और हम सब मिल करके आपके बहुमूल्य दास बिशप गोपाल जगताप सर के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जिनका आज जन्मदिन है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर सच में प्रभु, आज हम इस हर घर प्रार्थना घर में जुड़े तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रभु जी एक आशीष का दिन है मेरे खुदावंद के, आपके बहुमूल्य दास के जन्मदिन के अवसर पर प्रभु हम सब प्रभु आपके दास से ही प्रभु जी, आपके बहुमूल्य बेटे से प्रभु आज हम जो वचन भी सुनेंगे, हे पिता परमेश्वर, हम सब मिल करके आपके बहुमूल्य दास के लिए, आपके बहुमूल्य बेटे के लिए प्रभु जी, बिशप गोपाल जगताप सर के लिए प्रभु आशीष मांगते प्रभु। आज जबकि प्रभु जी उनका जन्मदिन है प्रभु, और पिछले साल भर प्रभु आपने संभाला, सुरक्षित रखा, बल्कि माता के गर्भ से लेकर के यहाँ तक प्रभु आपने उनकी रक्षा की, रखवाली की पिता, उनके जीवन में प्रभु आपने अद्भुत आशीषों को दिया मेरे खुदा।
प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु जी, सच में पिता परमेश्वर ये आपका चुना हुआ पात्र है पिता परमेश्वर। और प्रभु आपने इनको पिता परमेश्वर माता के गर्भ से यहाँ तक प्रभु विभिन्न माध्यमों से पिता परमेश्वर आपने इन आशीषों से माला माल किया पिता परमेश्वर प्रभु, आर्थिक रूप से, आत्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से, बौद्धिक रूप से प्रभु पिता परमेश्वर, आत्मिक रूप से प्रभु आपने पिता परमेश्वर इनको पिता परमेश्वर प्रभु बहुत अच्छे आशीष किया पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा बाप। आज के शाम प्रभु हम सब मिलकर के इनके आशीष मांगते हैं प्रभु, इनके व्यक्तिगत जीवन के लिए, इनके आत्मिक जीवन के लिए, इनके आर्थिक जीवन के लिए, इनके पारिवारिक जीवन के लिए प्रभु, इनके बच्चों के लिए आशीष मांगते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आज के दिन पिता परमेश्वर हम सब प्रभु इनके द्वारा प्रभु आपके बहुमूल्य वचन से आशीषित होंगे पिता। जबकि आज के दिन को पिता परमेश्वर वो अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट कर सकते थे, लेकिन खुदा उन्होंने आज के दिन को पिता परमेश्वर हमारे मध्य में प्रभु जी आपके बहुमूल्य वचन को साझा करने के लिए प्रभु आज के दिन को चुना मेरे खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम इनके लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। हम पिता परमेश्वर इनके प्रेम के लिए आशीष मांगते हैं, इनके समर्पण के लिए आशीष मांगते हैं प्रभु। आज का दिन पिता परमेश्वर प्रभु ये हमारे साथ बना रहे प्रभु, हमारे साथ प्रभु जी स्पेंड कर रहे हैं मेरे खुदा प्रभु यीशु के नाम से हम इन्हें आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद इनके ऐसे प्रेम के लिए मेरे खुदा, ऐसे समर्पण के लिए पिता। हम सब मिलकर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से इन्हें आशीष देते मेरे खुदा। यीशु मसीह गिनती 6 अध्याय उसका 23 से लेकर 24 तो आशीष इन्हें आशीष। Yes, Lord. प्रेज द लॉर्ड। Amen. Amen. Praise the Lord. थैंक यू लॉर्ड जीसस। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you everyone. Thank you. सबको मैं प्रभु में धन्यवाद देना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। मेरी आवाज सब आ रही है? आप Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Thank you. Thank you. Sir, praise the Lord. मैं चाहता हूँ कि Praise the Lord. Praise the Lord. सबको जय मसीह की Praise the Lord. Hallelujah. Okay. थोड़ा प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम अपने हर घर प्रार्थना घर में एक परिवार में मेरा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है रेडली थैंक्स टू ब्रदर मत्सया और विशेष रीति से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई राठौड़ के लिए। नायक काय चाललो तू नायक कसं तू तम आताच का और पास्टर रेवरेंड पॉल लाटे के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम वचन की शुरुआत करेंगे। एक छोटा सा ही मैं आपको घटना बताने जा रहा हूँ और आराधना किसे कहते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं शायद से आपके साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, लेकिन मैं प्रभु के वचन में से बात करना चाहता हूँ क्योंकि नासिक के कुछ पासबान लोग मुझे 9 बजे मिलने आ रहे हैं, वो प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ, पता नहीं लेकिन मुझे पास्टर पॉल लाटे के साथ में हर घर प्रार्थना घर के इस परिवार के साथ एक लगाव है। भाई मतिया अब हमारे नायक, जिनको नायक बोलते हैं, नायक का मतलब भाई, और वो भी है राठौड़ साहब। और मैं ज्यादा तो बंजारा नहीं बोलता, लेकिन मैं टूटी फूटी बंजारा से उनके साथ बात करता हूँ, लेकिन मैं बंजारा पूरी रीति से समझ सकता हूँ क्योंकि वही परमेश्वर खुदा जो जिंदा खुदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Hallelujah. तो सारे भाइयों को सबको मेरा जय मसीह की।
आपकी आज्ञा हो तो हम आगे चलेंगे और वचन से बात करेंगे। यस 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 सर, यस। थैंक यू। मैं चाहता हूं कि आपके माइक बंद हो जाए और कैमरे खुले रहें। आज हम कैमरे खुले रख के बात करेंगे, लेकिन मैं समझ जाऊंगा। यस, थैंक यू। जो है हालेलुया। हम तुरंत अपने वचन की ओर जाएंगे। मैं शायद एक 20-25 मिनट तक प्रचार करूंगा और परमेश्वर की महिमा हो, हर एक को उसमें से आशीष मिले और प्रभु की महिमा होने पाए। आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा सर। सर आवाज नहीं आ रहा सर, आवाज नहीं आ रहा है। ओके, आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, सर, अभी आ रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो यीशु मसीह की इच्छा है। प्रभु सब डिस्टर्बेंस को निकाल दो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आ रहा है? आवाज आ रहा है? यस यस ठीक है, Yes, yes. Yes. ओके। धन्यवाद हो, स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, प्रभु के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, आ रहा है अभी आवाज? आ रहा है अभी आवाज? ओके, आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, ठीक है। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हुए। प्यारों, आज हम विषय में बात करेंगे जो प्रभु हमें कहता है, प्रभु के विषय में हम जानेंगे। आज हम उत्पत्ति के 22 अध्याय की ओर जाएंगे। जेनेसिस उत्पत्ति का 22वां अध्याय, उस वचन में से हम पढ़ेंगे। कोई मुझे हेल्प करे? 22 अध्याय उसके कुछ वचन में से हम बात करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? यस यस वचन थैंक यू सो मच, थैंक यू। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ विशेष प्रचार करना रहता है, तो उस समय में आवाज नहीं है और बहुत डिस्टरबेंस आते हैं। ओके, आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें। मैं थोड़ा वीडियो में ऑफ होता हूं, बात करूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। हम उत्पत्ति के किताब में से उसका 22वां अध्याय और हम कुछ वचनों में से पढ़ेंगे क्या इस जगह पे लिखा है। कोई पढ़ दे मुझे पहले वचन। यस उत्पत्ति
22 अध्याय जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 1 टू नेक्स्ट। या इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे। तब इब्राहिम ने वहाँ बेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध के बेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार करके कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अब उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उसे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। Praise the Lord. 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 भाई हम तालियां बजाएं भाई मतिया के लिए हम तालियां बजाएं जोरदार। Praise the Lord. बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब हम हमारे जिस शास्त्र को हमने पढ़ा उसके और हम जाते हैं और हम प्रभु हमसे क्या बात करता है ये मैं बताना चाहता हूँ। आप जो पढ़े हैं आप बाद में घर पे ये मैसेज खत्म होने के बाद में आप जरूर उसको पढ़ना। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? थैंक यू सो मच। देखिए सबसे पहली बात यह है, अब्राहम कौन था? अब्राहम जो अभी गैर मसीह परिवार मूर्ति पूजक था, वो आइडल वर्शिप करने वाला था। वो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज बहुत जगह पे अलग मूर्ति की स्थापना हो रही है और मैं प्रभु को धन्यवाद है। तो पता नहीं मुझे कई बार ऐसा लगता है आज मेरा जन्मदिन क्यों है। कई बार मेरा जन्मदिन ये सब उठ जाके उसके बाद में आता है। मतलब मैं कहता हूँ चलो मियाँ निकलो, आपका काम हो गया, अभी मैं यहाँ पे हूँ। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। प्रभु के नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। अब्राहम से कहा गया कि देख तू जिससे प्यार करता है उस एकलौते पुत्र को मेरे पास लेके आ। मेरे को प्यारे आज ये कहना है कि जिनसे हम प्यार करते हैं उन्हें हमको प्रभु के पास लाना बहुत जरूरी है। आज दुनिया में माँ बाप बेटा भाई बहन ये जो सब लोग हैं ये प्रभु के पास हमको लेके आना ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या आप जिससे प्यार करते हैं उसको प्रभु के पास लाते हो क्या?
हालेलुया, हालेलुया। हम जो लोग यीशु मसीह से प्यार करते हैं उन लोगों के लिए एक संदेश है आज का, कि आज हमें जिन लोगों से हम प्यार करते हैं तभी मुझे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हो जिसे आप प्रभु के पास लेके आते हो। इस संदेश में से हमें दूसरी बात ये समझने को मिलती है कि इब्राहिम जो था वो इब्राहिम परमेश्वर की बात को मानने वाला था। वो उसको हम जानते हैं कि उम्र के 100 साल में उसको बेटा हुआ। सारा 90 साल की थी और अब्राहम 100 साल उम्र का था। उस समय उसको उसके बुढ़ापे का सहारा, एक लौता सहारा जो इसहाक था, उसे परमेश्वर ने मांगा। हमें परमेश्वर कुछ नहीं मांगता है, ना हमें धन मांगता है, ना हमें कुछ मांगता है। परमेश्वर हमें सिर्फ ये चाहता है, आप खुद अपने आप को परमेश्वर को अर्पण करना चाहिए। हमें खुद का समर्पण परमेश्वर को करना बहुत जरूरी है। और जब हम परमेश्वर को समर्पित हो जाते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है, परमेश्वर हमें चलाता है और वो कहता है कि मैं आपके संग संग रहूंगा। अब देखिए, इतना बड़ा परमेश्वर ने उससे मांगा, तेरा एक लौता जिससे तू प्यार करता है उसे मेरे लिए ले आ। यारो, यहाँ पे दूसरी बात ऐसी कहा है कि उसने गधे को लिया और उसने वो लकड़ियां ली हवन के लिए, उसको गधे के ऊपर रख दिया, अपने बेटे को लिया और 2 उसके साथ के जो नौकर थे, उसके जो हेल्पर थे, उनको साथ में लिया। 3 दिन तक अब्राहम चलते चलते गया है। यारो, मुझे ये कहना है 3 दिन, अभी इसका जो आत्मिक अर्थ मैं बताने जा रहा हूं कि हमें जो हमारे इतवार को, संडे को जब हम आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, उस जिनसे हम प्यार करते हैं, जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उन लोगों को जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उन लोगों से अगर हम प्यार करते हैं तो सच्चे हमें उन लोगों को लेकर परमेश्वर के जहां आराधना होती है, क्यों बुलाया गया है? क्यों बुलाया गया उसे? वो कहता है कि आराधना के लिए बुलाया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सुन पा रहे हो? हालेलुया। यस Yes, yes. Yes, yes. सुन रहे हैं सर। माइक बंद है તમારો સર। ओके, सॉरी। हाँ, अब आ रहा है आवाज ना? हाँ, यस Yes, sir. ओके, हाँ, बंद करो। हालेलुया। अब उसने कहा कि देखो, आप उसको लेके आ जाओ। पहली बात है कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे रविवार के दिन, इतवार के दिन, आराधना के दिन उसको साथ में रखना है। आज बहुत से परिवार अपने परिवार को लेके आराधना में नहीं आते, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। पति का प्रॉब्लम है, बच्चों का प्रॉब्लम है, समस्या है और वो एक दूसरे से बिछड़े हैं क्योंकि शैतान, आप आराधना में जाते हो। कई परिवार में लास्ट बार बोला कि बच्चे परिवार जो है वो बच्चे लोग जाते हैं प्रार्थना आराधना में और घर के लोग घर में रुकते हैं। तो शैतान हमको पकड़ लेता है, अलग अलग विचार हमारे भीतर डालता है। अब अगली बार उसने कहा कि बच्चों को लेके वो चला। वो जाने के बाद में देखो, उसने 3 दिन का सफर, ये 3 दिन बतलाता है कि देखो हमें आराधना की तैयारी कब से करनी चाहिए। अब्राहम ने कब से तैयारी की, हमें भी पवित्र दिन, शब्बात दिन और जो आराधना का दिन है उसकी तैयारी हमें 3 दिन पहले करनी चाहिए। हम उसी दिन भाग दौड़ करके थके मांदे होके परमेश्वर की आराधना को चले जाते हैं, तो हमें आराधना करने का अवसर हम खो देते हैं। हम पूरी रीति से थके हुए रहते हैं। देखो, जब हमें चर्च जाना, भाग दौड़ करते हैं, खाना नाश्ता समय पे करेंगे, लेकिन चर्च को कभी भी हम समय पे नहीं जाएंगे। हमारा समय अगर 10 बजे का होगा तो हम चर्च में पहुंचते हैं कितने बजे? हेलो,
11 बजे। बस। अरे कोई को तो कहते अभी तो सिर्फ वो आराधना चालू है, अभी क्या वो तो ये चालू है, अभी क्या हो तो वो चालू है, अभी तो क्या वो गवाही चालू है। हम तो आखिरी जाएंगे जब पासवान किसी सर के ऊपर हाथ रखेंगे, उस समय हम सर दे देंगे और प्रार्थना कर लेंगे, बात खलास। हेलो, ऐसा नहीं है भाई, हमें शुरुआत है लेके। आप देखो अब्राहम ने आराधना को जाने के लिए क्या क्या लिया। उसने गधे को लिया, उसने लकड़ियों को लिया, उसने उन 2 चाकरों को भी लिया। ये जो 2 चाकर है उसके, जो नौकर है उसके, ये मतलब होता है कि जो अविश्वासी जन है, अविश्वासी जन को भी हमको लेके चलना है। लेकिन देखो वहां पे एक बात बहुत गहरी कही गई है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कम समय में अधिक बातें बताना चाहता हूँ। एक सवाल था कि जो 2 उसके साथ में नौकर थे, उनको अब्राहम ने गधे के पास रुकने के लिए बोला। सब बोलो, अपना माइक ऑन करके, गधे के पास रुको। गधे के पास गधे के रुको। पास गधे के पास रुको। के पास ले चल। के पास रुको। चल। अगर परमेश्वर आप अगर चर्च में जाते हो, अगर आप परमेश्वर के बेटे और बेटी है, तो गधे के पास रुकना नहीं। गधे के पास कौन रुकता है? गुलाम लोग रुकते, नौकर लोग रुकते। हम गुलाम नहीं है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटी है। हम गधे के पास नहीं रुकेंगे, हम परमेश्वर की आराधना करने को उसके दरबार, उसके वेदी तक जाएंगे, तब हम आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। और उसने नौकर चाकर से कहा, गधे के पास रुको, मैं और मेरा बेटा जाता हूं, और हम दोनों जाके परमेश्वर की आराधना करके वापस आते हैं। देखो ये सही बात है कि परमेश्वर ने कहा मैं और मेरा बेटा। तो मुझे ऐसा कहना, मैं और मेरा घराना, मैं मेरा बेटा, वो आत्मिक बेटा हो चाहे वो हमारे कलीसिया के लोग हो, हमें हर इतवार गधे के पास नहीं रुकना है। हमें इस दुनियादारी के जो गधे लोग हैं उनके पास नहीं रुकना है। जो हमारे घर में आए हुए चाचा मामा गैर मसीह लोग जो हमें परमेश्वर से दूर रखते हैं, वो सभी मेरे नजर में गधे, उनको दिमाग नहीं है। उन गधों का इस्तेमाल यीशु मसीह करेगा, आप मत करो। हमें गधा यीशु के पास लाना है, हमें गधा नहीं बनना है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। देखो तीसरी बात उसने कहा है, मैं और मेरा बेटा जाके परमेश्वर की आराधना करूंगा। देखो परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसका बेटा होना बहुत जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो और मेरी बेटियां हो। आपने यीशु मसीह के नाम से आप और मैं खुदा के बेटा और बेटी बन चुके हैं। हालेलुया, ग्लोरी, धन्यवाद हो। और इसीलिए हम उसकी आराधना कर सकते हैं और उसके पास जा सकते हैं। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। तीसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि इसहाक भी जानता था आराधना कैसी करनी चाहिए। आज एक बात मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे एक पासवान है पास्टर नरेश, उनका हाल ही में 2 दिन पहले देहांत हो गया, लेकिन उन्होंने सेकेंड लाइन चर्च कोई रखा नहीं। आज बहुत समस्या है कि अब उनके चर्च को आगे कौन चलाएगा, कौन उसकी नींव पकड़ेगा, कौन उनको मार्ग दिखाएगा। हमें हमेशा ही हमारा सेकंड लाइन तैयार रखना चाहिए। मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरी कलीसिया कौन चलाएगा। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु के मैं ऊंचा उठाता हूं। और इसहाक उस जगह पे, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि अब्राहम ने कहा कि देखो, अब्राहम कहता है अब्राहम कहता है, जब प्रभु ने बात किया उससे कि तू तेरे बेटे को वहां पे लेके आ, उससे बलि चढ़ाना है। अब्राहम जानता था बलि किसे चढ़ाना है और इसहाक नहीं जानता था। आज के जमाने के बच्चे होंगे, हम माँ बाप का और हमारे बेटे का कैसा रिलेशन होना चाहिए। हमारे बेटे आज्ञाकारी होने चाहिए, बाप की आज्ञा को वो लेकर चलने वाले होने चाहिए, वैसा उनको सिखाना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मेरे दोनों बेटे माँ बाप की आज्ञा में रहने वाले बेटे। आप तो जोशुआ को जानते ही है, छोटे को नहीं मिले, वो भी मिलेगा आपको। और जोनाथन और जोशुआ जो कहते हैं वो सुनते हैं, और आप जानते हो, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं, गवाही है कि जोशुआ मेरे संग संग प्रभु की आराधना करना जान गया है। वो भविष्यवाणी करता है, वो आराधना करता है, वो प्रभु के लोगों को चलाता है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ प्यारे लोगों कि हमें बच्चों को किसकी आराधना करनी, इसके लिए इसहाक का जवाब सुनते हो। इसहाक कहता है कि हे बाबा, वो भी कहता है बोल मेरे बेटे। उनके दोनों का कन्वर्शन कैसा है, उनके दोनों का बाउंडिंग कैसा है।
उनके दोनों का बाउंडिंग, एक दोस्त, एक अपना हमसफर, एक जिम्मेदारी लेने वाला, एक धोखाधड़ी करने वाला नहीं, संकट में साथ रहने वाला, और ऐसा उसका ये है। हालेलुया, प्रभु के नाम को धन्यवाद। प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते हैं। और ईसा कहता कि बाबा, पिताजी, देखो अपने पास लकड़ियां है और जो आग है, अंगारे वो भी है, लेकिन जो अर्पण करना है वो भेड़ कहाँ है। अब देखो अर्पण किसे करना था ये बाप को मालूम है। बाप ने चिंता नहीं दिखाया वहां पे। बाप उन नौकरों को कह रहा है कि देखो हम जाके वापस आएंगे। ये विश्वास की भाषा है। और अब्राहम को पता था कि मुझे चढ़ाना किसको है। अब्राहम को यह पता था कि मुझे इसहाक को चढ़ाना है और उसके जो प्यार करने वाला उसको चढ़ाना है। आज जिससे प्यार करते हो उसे प्रभु का चढ़ावा बनाओ। और फिर प्रभु देखो कितना अद्भुत काम करता है। उसके द्वारा वो एक राष्ट्र की निर्मित करता है। जिससे आप प्यार करते हैं उसे अगर आप प्रभु को देंगे वो आपसे डबल प्यार करेंगे। आज के बेटे को अगर चढ़ावा रहता था तो आज के बेटे मीडिया के द्वारा, मोबाइल के द्वारा ऐसे बड़े हो गए हैं कि वो बाप का ही चढ़ावा चढ़ा देंगे। लेकिन हमारे बेटे आज्ञाकारी होने चाहिए। और देखो उस समय में कहता कि देखो, फिर वो कहता है बेटा चिंता मत कर, परमेश्वर वहां देगा। इसीलिए उस स्थल का नाम यहोवा यिरे ऐसा हुआ। जैसे ही उसने अपने बेटे को उस कब्र पे, उस वेदी पे लिटाया, चूड़ा निकाला उसको मारने के लिए, उसका वध करने के लिए, और दूत ने उसके साथ बात किया। देखो परमेश्वर ने बात किया था, बेटे को लेके आ, दूत को भेज के परमेश्वर ने उसके प्राण बचाए। और देखो वहां पे एक एड़का था जो कांटों में अपने सींगों को फंसा हुआ था, उसको लेके उन्होंने चढ़ाया। और फिर जाके वो परमेश्वर की आराधना करके दोनों बाप बेटे नीचे आए। फिर हम इतिहास में देखते हैं कि दोनों बाप बेटे को परमेश्वर ने इतना आशीषित किया। राजाओं को, लोट को वो लूटते लेके गए, लेकिन फिर भी उसने उनको जीत के लाया, सामर्थ्य से भरा। और इसहाक के द्वारा उसने एक बड़े राष्ट्र को बनाया। और इसहाक के द्वारा उसने उसके मामा को भी आशीषित किया। और ऐसा बाइबल कहता है कि जो उसका लाबान, उसका मामा जो था लाबान करके, वो कहता है कि हे याकूब, हे इज़राइल, मैं तेरे लिए, तेरे द्वारा, इसहाक के द्वारा याकूब आशीषित हुआ, उसका वंश आशीषित हुआ। और याकूब के द्वारा उसके मामा लोग, उसके रिलेटिव्स आशीषित हुए। देखो अब्राहम का आज्ञा पालन उसके पूरे खानदान को आशीष का कारण बना। आपका और मेरा आज्ञा पालन हमारे पूरे खानदान को आशीष का कारण बनेंगे। मैं और मेरा घराना तो परमेश्वर की सेवकाई करेंगे। ये बोलने से हमें कुछ नहीं होता है, लेकिन हम उसके ऊपर काम करना जरूरी है। हमने परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। परमेश्वर ने कहा तेरा प्यार वाला लेके आ, हमने लेके आना चाहिए। देखो हम तो परमेश्वर को थोड़ा सा दशांश भी नहीं, दशांश तो पुराने नियम है। परमेश्वर को हमने हमारा 100% देना चाहिए। खुद का जीवन परमेश्वर को जो आदमी देता है उसे इस भौतिक चीजों का कुछ भी मोल नहीं रहता। मैं धन्यवाद देता हूँ। देखो ये भाई राठौर है, हमारे भाई मत्ती है, ये उनका समय, उनका लैपटॉप, उनके मशीनरी, उनका इंटरनेट, इनके द्वारा हर दिन, हम तो एक ही दिन आते लेकिन हर दिन उसका उपयोग करके परमेश्वर की सेवकाई कर। मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद देता हूँ प्यारों। देखो हमें हमारे चीजों से भी प्रभु की सेवकाई करना बहुत जरूरी है। हमारे दशांश से, हमारे पैसों से, हमारे गाड़ी से, हमारे घर से, हमारे हर एक चीज से प्रभु की सेवकाई करना बहुत जरूरी है। यदि प्रभु हमारे घर में है, दुख, बीमारी, सब बातें हमारे घर में नहीं रहेंगी। और अगर प्रभु हमारे घर में नहीं है, सारी बातें हमारे घर में रहेंगी। झगड़ा रहेगा, अशांति रहेगी, बीमारी रहेगी, व्यभिचार रहेगा, पाप रहेगा, चोरी रहेगी, लूट रहेगी, शैतान रहेगा, हर बातें रहेंगी। लेकिन यीशु मसीह अगर हमारे दिल में, हमारे घर में है, तो वहां पे कुछ भी बातें नहीं रहेंगी, अपने आप निकल जाएंगी। आज मुझे क्षमा कीजिए, ये छोटा सा संदेश मैं आपको देता हूँ। प्रभु की आज्ञा को मानो। प्रभु ने कहा जिनसे तुम प्यार करते हो उन्हें प्रभु के आलय में लेके आओ और उनके ऊपर नजर रखो, उनको प्रभु के लिए समर्पण करो और प्रभु आपकी योजनाओं को पूरा करेगा। आपके कर्जे को, आपके सारे बंधनों को, आपके सारे विचारों को बदल के वो तुम्हें आशीषित करेगा। वो जो एड़का है, वो एड़का का मतलब है परमेश्वर ने दिया हुआ आशीष। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जो अब्राहम ने उसको परमेश्वर को जो वचन दिया था वो पूर्ण होने के लिए परमेश्वर ने इसहाक की जगह पे उस मेमने को डाला। अब ये कहता हूं मैं कि हमारे लिए, आपके लिए,
प्रभु यीशु मसीह वो मेमना बना है। और देखो हम तो हमारा जान नहीं दे सकता है, कौन कौन जान देगा बताओ, चलो अभी बताओ, लाओ एक पिस्तौल ला के इनको गोली मारता हूँ, कोई नहीं जाए, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देगा। ये मनुष्य जानता, परमेश्वर जानता मनुष्य कैसा है, इसके लिए कोई भी मनुष्य जीने की चाहत रखता है लेकिन मरने को कोई तैयार नहीं है। और कहते हैं कि चलो मैं सब करूंगा, लेकिन ये कहने की बात अलग है। ये प्रभु जानता है कि तुम्हारे दिल ये मोम की तरह है, लेकिन परमेश्वर जानता है, इसके लिए उसने उसका मेमना यीशु मसीह को दिया। उस कलवरी के क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को उसने उसको मारा गया, उसको गाड़ा गया, तीसरे दिन वो उठा, वो जीवित परमेश्वर के साथ, खुदा बाप के साथ बैठा और हमारे लिए आने वाला है। वो मेमना है हमारा। देखो कितना उसने प्यार किया है आपके और मेरे बेटे के बदले, आपके और मेरे माँ बाप के बदले, आपके और मेरे जो चाहते हैं उसके बदले यीशु मसीह उसकी चाहत, उसका पिता का घर, उसके सारे ऐश और राम छोड़ के इस धरती पे आया, मृत्यु पाया और मृत्यु को जीता, जी उठा और हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक विजय का ताज लेके आया, जिसे हम इटर्नल लाइफ, सार्वकालिक जीवन कहते हैं। वो जीवन उसने हमें दिया। इसके लिए संसार के लोगों में अब एक विशेष लोग है। संसार के लोग तो मरे मुड़ते हुए, जीते हुए भी वो रेंगते हैं, किलों की तरह रह रहे हैं, लेकिन हम तो उस परमेश्वर के संतान है। इसके लिए हम कोई भी संकट रहे, बीमारी रहे, कितना भी दर्द रहे, कितनी भी कठिन परिस्थिति रहे, उसमें हम हमेशा हंसते रहते हैं। प्रभु हमें शक्ति देता है, प्रभु हमें सामर्थ्य देता है, चाहे कर्जा हो, चाहे बीमारी हो, आग हो, तूफान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम डरते नहीं, हम डट के मुकाबला करते, क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। और आप जैसे भाई बहन प्रार्थना में हमें उठा के रखते हैं, कोई शैतान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परमेश्वर आज आपको आशीष दे। अगली बार जरूर मिलेंगे, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के जीवित नाम से। आमीन, आमीन और आमीन, 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 आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। जय 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 जय। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया। आज की शाम परमेश्वर ने अपने बहुमूल्य बेटे को बहुत आय से थोड़ा समय दिया, लेकिन वो सामर्थी वचन हमारे बीच में बोया गया, हालेलुया। मैं समझ सकता हूँ आज वो काफी व्यस्त होंगे और परमेश्वर आज उनके जीवन में आज के दिन को दिया और आज हम लोगों ने इस वचन के द्वारा आशीष पाई। मैं विश्वास करता हूँ सुनने वाले सारे लोगों के जीवन में इस छोटे से वचन ने बहुत आय से काम किया, हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा मिले। सच में मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आज बहुत कम समय में दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं नायक को जुबान दिए था कि मैं आऊंगा, लेकिन उनको ये भी पता नहीं था कि आज मेरा जन्मदिन है। लेकिन बहुत ही टाइट शेड्यूल में सभी, अभी आज भी वो फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं सब लोग मेरे को विश करने के लिए। और मैं तो प्रभु से प्रार्थना ये करता हूँ, देखो भाई मथे और नायक और हमारे पास्टर पॉल लाटे जी, मैं प्रभु को इतना धन्यवाद देता हूँ कि देखो जब मैं दुनिया में आया मैं अकेला है, लेकिन मैं जब मरूंगा प्रभु के पास जाऊंगा तो अकेला तो नहीं जाऊंगा, सब यादें मेरे साथ में रहेंगी। लोग बोलेंगे अरे किसका जनाजा जा रहा है, कौन राजा की सवारी जा रही है। लोग पूछेंगे ये कौन है, ये कौन है, इसके मौत, इसके जनाजे में भी इतना भीड़ है, ये कौन है, ये कौन है। और लोग कहेंगे ये तो उस परमेश्वर का सच्चा बंदा है, उसके लिए हम यहाँ पे आए। यस, और सारे रिश्तेदारों के लिए, सारे भाइयों के लिए ये बहुत आत्मीयता है कि इतने लोग आज मुझसे प्यार कर रहे हैं। मैं तो अकेला था एक गांव में, एक छोटे से इसमें था, लेकिन आज परमेश्वर ने एक ऊंचे ओहदे पे उसके सेवकाई में रखा। और ऐसे प्यारे भाई, पतैया भाई और जैसे राठौर भाई और हमारे प्यारे बड़े भाई पॉल लाटे जी, ये सब लोग जो दिए, आशीष पन्ना, पास्टर मनोज, बहुत ऐसे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। मैं प्रभु को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की महिमा कर। जी, तो आपने सुना परमेश्वर के बहुमूल्य दास बिशप गोपाल जगताप सर को, और आज आप सब जान रहे हैं कि उनका जन्मदिन है और कई सारे फ़ोन्स आ रहे होंगे कई तरह से। इस मीटिंग में जो बार बार रुकावट आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहा था,
है ना। लेकिन सारी महिमा प्रभु को देते हैं कि आज की शाम हम उनके द्वारा इस छोटे से इस वचन को सुना, और इस वचन की जो गहराई थी, इसका जो एक उस वचन में जो वजन था, है ना, उस वचन को हम लोगों ने इस थोड़े समय में ही समझ लिया होगा कि परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आप सोच नहीं सकते कि आपके लिए परमेश्वर क्या उपाय करेगा। जैसे अब्राहम ने सोचा नहीं था, लेकिन उसने ये काम किया कि उसने जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उस वचन को, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए चल पड़ा। और उसे नहीं मालूम था कि परमेश्वर क्या करेगा, कैसे करेगा, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने जो कहा है उसे मैं करूँगा, और परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया जो उसने सोचा भी नहीं था। हालेलुया। सच में मेरे खुदा के लोगों, राहें उनकी कभी नहीं भटकती। जिनका GPS यीशु मसीह है, वो लोग कभी निराश नहीं होते जिनका चार्जर यीशु मसीह है। मेरे खुदा के लोगों, मेरे अजीज़ों, उनके दिल कभी नहीं टूटते जिनके दिल का स्क्रीन गार्ड यीशु मसीह है। और वो लोग कभी प्रार्थना करने से नहीं रुकते, नहीं थकते, नहीं चुकते, जिनके जीवन का नेटवर्क यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर आज हमारे और आपके जीवन में भी अब्राहम के जैसा अगर विश्वास आ जाए ना, तो हम इस भारत देश को क्या पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। हालेलुया। प्रभु को सारी महिमा देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। और इस छोटे से समय के लिए जो परमेश्वर के बहुमूल्य दास सभी सब जगताप सर हमारे बीच में आए, और भाई पिंटू राठौर का उर्फ हमारे भाई संतोष राठौर का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आज हमारे मध्य में उनको लाया। और आप सब ने इस वचन को सुना और इस सुंदर आराधना को सुना जो उसके बेटे ने ब्रदर जोशुआ जगताप ने किया। परमेश्वर ने सच में ऐसे लोगों को चुना है, आप जैसे लोगों को चुना है, जो प्रतिदिन सुबह और शाम इस हर घर प्रार्थना घर के मंच में आते हैं, और अलग अलग प्रभु के बहुमूल्य दासों के द्वारा आप सब वचनों को सुन करके लाभान्वित हो रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपका यहाँ जुड़ना, आपका यहाँ आना, ये किसी की सोची समझी साजिश नहीं है, कोई चाल नहीं है या कोई योजना नहीं है। ये परमेश्वर की महान योजना थी और है और हमेशा रहेगी कि आप और हम और उसके बेटे और बेटियां जो प्रतिदिन उसके वचन के भूखे और प्यासे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे और आपके जीवन में उन्होंने एक ऐसा अद्भुत उपाय किया, ऐसा अद्भुत काम किया कि आज हम सब मिल करके इस हर घर प्रार्थना घर के ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा हम प्रतिदिन प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे, क्योंकि आप सब वचन के भूखे और प्यासे लोग हैं जो प्रतिदिन अपना बहुमूल्य समय निकालते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं। और निश्चय मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष कर रहा है, आपको इन वचनों के द्वारा अपनी आत्मा से, अपने वचन से भर रहा है। मैं विश्वास करता हूं, और प्रतिदिन की इस संगति के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। हालेलुया।